अचानक से कहीं से DeepSeek R1 नाम का एक नया चाइनीज AI मॉडल मार्केट में आता है और देखते ही देखते उसने बरसों पुरानी AI मोनोपोली को तोड़ कर रख दिया। ये सिर्फ कोई आम सा सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं है, ये लिटरली एक ऐसी डिसरप्शन है जिसने सिलिकॉन वैली के बड़े बड़े टेक जायंट्स की नींदें उड़ा दी हैं। तो चलिए जरा डिटेल में देखते हैं कि आखिर ये सब इतनी जल्दी कैसे हो गया। आज हमारी इस डीप डाइव का स्ट्रक्चर बहुत सीधा सा है। पहले हम $1 ट्रिलियन के माली झटके पर बात करेंगे, फिर इस डिस्ट्रप्टिव मॉडल की शुरुआत को समझेंगे। उसके बाद चेन ऑफ थॉट रीजनिंग, मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स आर्किटेक्चर जो कि असल गेम चेंजर है, और आखिर में सेंसरशिप, ओपन सोर्स और इस ग्लोबल AI आर्म्स रेस पर गौर करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, यानी $1 ट्रिलियन का झटका, एक ऐसी तारीखी मार्केट क्रैश जिसकी शायद ही किसी ने तवक्को की थी। ये नंबर्स वाकई होश उड़ा देने वाले हैं। 27 जनवरी 2025 तक इस एक सिंगल चाइनीज चैटबॉट के रिलीज होने की वजह से US टेक इंडेक्स की वैल्यू में से लगभग $1 ट्रिलियन, जी हाँ, पूरा $1 खरब हवा में उड़ गया। ये फिगर इतना बड़ा है कि इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट्स और इन्वेस्टर्स में किस कदर पैनिक फैल गया था। और अगर इसको थोड़ा और स्पेसिफिक करें तो Nvidia, जो कि दुनिया की सबसे डोमिनेंट और कीमती चिप मेकर कंपनी मानी जाती थी, उसने एक ही दिन में अपने शेयर्स में 17% की गिरावट देखी। ये बनता है लगभग $589 बिलियन का नुकसान। तारीख में किसी भी कंपनी को एक दिन में होने वाला ये आज तक का सबसे बड़ा नुकसान है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है, आखिर ऐसा क्यों हुआ? एक बिल्कुल मुफ्त और अनएक्सपेक्टेडली एफिशिएंट AI ऐप ने हार्डवेयर की दुनिया के सबसे बड़े बादशाह को घुटनों पर क्यों ला खड़ा किया? ऐसा क्या था इस AI में जिसने इतना बड़ा डर पैदा कर दिया? इस राज को खोलने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। इस डिसरप्टर की शुरुआत की कहानी बिल्कुल डेविड और गोलायत जैसी लगती है। हमारा डेविड यहाँ एक 40 साला चाइनीज एंटरप्रेन्योर लैंग वेनफुंग। लैंग ज्यादातर पब्लिक आई से दूर ही रहते हैं, लेकिन 2023 में उन्होंने प्योरली साइंटिफिक क्यूरियोसिटी की बेस पर एक प्रोजेक्ट शुरू किया। मकसद कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट कमाना नहीं था, बस दुनिया का बेहतरीन AI बनाने की लगन थी। खैर, उस वक्त इंडस्ट्री के बड़े प्लेयर्स क्या सोच रहे थे? OpenAI के फाउंडर सैम आल्टमैन का ये दावा शायद बहुतों को याद हो। जब उनसे पूछा गया था कि क्या कोई छोटी कंपनी या कम बजट में फाउंडेशनल मॉडल्स के मैदान में आ सकता है, तो उनका जवाब था कि उनका मुकाबला करना टोटली होपलेस है। उन्होंने लिटरली कहा था कि $100 मिलियन तो दूर की बात, कोई $10 मिलियन में भी ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन वक्त ने इस गुरूर को बिल्कुल गलत साबित कर दिया। जरा इस मुवाजने पे गौर करें, ये नंबर्स यकीन करने के काबिल नहीं है। OpenAI जहां इन मॉडल्स की ट्रेनिंग पर अरबों डॉलर्स खर्च करता है, वहीं DeepSeek को ट्रेन करने की टोटल कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ $5.6 मिलियन आई। OpenAI के पास 3,500 से ज्यादा मुलाजमीन हैं, जबकि DeepSeek की टीम में सिर्फ 200 लोग हैं। और एंड यूजर के लिए OpenAI के एडवांस्ड O1 Pro मॉडल के लिए आपको महाना $200 देने पड़ते हैं, जबकि DeepSeek सबके लिए बिल्कुल 100% मुफ्त है। और एक और हैरान कन एदाद व शुमार देखें, DeepSeek की जो टीम है उसमें 95% लोग 30 साल से कम उम्र के हैं। यानी इस मैसिव इनकलाब के पीछे एक्सपीरियंस्ड वेटरन कॉर्पोरेट इंजीनियर्स नहीं थे, बल्कि टॉप चाइनीज यूनिवर्सिटीज के जवान PhD स्टूडेंट्स थे। इससे एक बात तो क्लियर हो गई कि जवान और फ्रेश दिमाग जब मिलकर काम करते हैं तो बरसों पुरानी मोनोपोलीज भी टूट सकती हैं। तो ये सब कमाल हुआ कैसे? आइए इसके टेक मैकेनिक्स को समझते हैं। तीसरा हिस्सा, चेन ऑफ थॉट रीजनिंग, यानी DeepSeek असल में काम कैसे करता है और सोचता कैसे है। ये मॉडल चेन ऑफ थॉट रीजनिंग का इस्तेमाल करता है, जो बिल्कुल इंसानी लॉजिक की तरह काम करता है। रिवायती AI को जब कोई प्रॉम्प्ट मिलता है तो वो फौरन पहला जवाब दे देता है, लेकिन DeepSeek ऐसा नहीं करता। ये रुकता है, सोचता है, खुद से काउंटर क्वेश्चंस करता है। ये मुख्तलिफ एंगल से जवाब को एनालाइज करेगा और जब तसल्ली हो जाएगी कि नतीजा ठीक है, तभी जाकर वेटेड आंसर स्क्रीन पर लाएगा। ये चीज असल लाइफ में कैसी दिखती है? इसके कुछ बहुत दिलचस्प एग्जाम्पल्स हैं। अगर पुराने AI से पूछें कि 9.9 और 9.11 में से बड़ा कौन है, तो वो अक्सर गलती से 9.11 बोल देते थे। लेकिन DeepSeek ठीक से पहचानता है कि 9.9 बड़ा है। फिर एक मर्तबा जब इससे इंसानों के बारे में कोई नई बात बताने को कहा गया, तो इसने गहरा सोचकर बताया कि इंसान कहानियों को कॉग्निटिव एक्सोस्केलेटन यानी दिमागी ढांचे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक कि अगर आप इससे कोई रैंडम नंबर चुनने को कहें, जैसे 42, तो वो रैंडमली कोई भी नंबर बोलने के बजाय मुकम्मल इंसानों की तरह ओवरथिंक करता है। ये वाकई फैसिनेटिंग है। अब हम आते हैं इस पूरे तज्जिए के सबसे अहम और सेंट्रल पॉइंट पर, मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स आर्किटेक्चर। ये वो सीक्रेट सॉस है जिसने इतने बेमिसाल एफिशिएंसी पैदा की और हार्डवेयर मार्केट्स को हिलाकर रख दिया।
मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स या मोई असल में है क्या? इसको एक हॉस्पिटल की तरह तस्वुर करें। अगर किसी को दिल की बीमारी है तो वो हड्डियों के डॉक्टर के पास तो नहीं जाएगा ना, वो सीधा कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएगा। डीप सीक इसी कॉन्सेप्ट पर काम करता है। ये एक अकेला भारी भरकम मॉडल नहीं है, इसने खुद को छोटे स्पेशलाइज्ड सब मॉडल्स में बांट लिया है। यानी कोडिंग का सवाल है तो सिर्फ इंजीनियर मॉडल एक्टिवेट होगा, बाकी पूरा सिस्टम आराम से सोता रहेगा। इसे और डीपली समझें क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। रिवायती मॉडल्स बिल्कुल जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स यानी जनरलिस्ट की तरह एक्ट करते हैं। उनके पास लगभग 1.8 ट्रिलियन पैरामीटर्स होते हैं और चाहे आप उससे दुनिया का सबसे आसान सवाल ही क्यों ना पूछें, वो पूरे के पूरे 1.8 ट्रिलियन पैरामीटर्स एक साथ ऑन हो जाते हैं। सोचिए इसमें कितनी एनर्जी, कितना ज्यादा कंप्यूट और महंगी चिप्स लगती होंगी। दूसरी तरफ डीप सीक की अप्रोच स्पेशलिस्ट वाली है। इसके पास टोटल 671 बिलियन पैरामीटर्स जरूर हैं, लेकिन क्वेरी आने पर किसी भी एक वक्त में सिर्फ 37 बिलियन पैरामीटर्स ही एक्टिव होते हैं। बस 37 बिलियन। ये पैरामीटर्स एफिशिएंसी का वो लेवल है जिसने कंप्यूट कॉस्ट और इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट्स को लिटरली जमीन पर ला फटका है। और इस हाइपर एफिशिएंट आर्किटेक्चर का नतीजा बेंचमार्क्स में साफ नजर आता है। कोडिंग, मैथमेटिक्स, रिडल्स और न्यूज नॉलेज में डीप सीक चैट जीपीटी को बीट कर रहा है। हाँ, साइंटिफिक रीजनिंग जैसे कुछ स्पेसिफिक एरियाज में चैट जीपीटी अभी भी स्लाइट एज रखता है, लेकिन द पॉइंट इज इतनी मैसिव कॉस्ट कटिंग और सिर्फ 37 बिलियन एक्टिव पैरामीटर्स के साथ ऐसी परफॉर्मेंस देना सच में एक मिरेकल है। अब हर चांदी के बादल में कुछ डार्क स्पॉट्स भी होते हैं, तो पांचवें हिस्से में बात करते हैं सेंसरशिप और ओपन सोर्स नेचर की। इस चाइनीज मॉडल के ये दो बिल्कुल ऑपोजिट साइड हैं जो समझना जरूरी है। असल में क्योंकि ये एक चाइनीज मॉडल है, इस पर हेवीली स्टेट सेंसरशिप प्रोग्राम्ड है। जब इससे टियानामेन स्क्वायर, ह्यूमन राइट्स या वहाँ की पॉलिटिकल लीडरशिप पर बात की जाती है तो ये अक्सर ये रटा रटाया जवाब देता है कि माफ़ कीजिए, मुझे इस टॉपिक का नहीं पता, आइए मैथ या कोडिंग पर बात करते हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इन मॉडल्स को रिलीज करने से पहले 70,000 सेफ्टी टेस्ट क्वेश्चन से गुजारा जाता है ताकि ये लाइन क्रॉस ना करें। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। स्ट्रिक्ट सेंसरशिप के बावजूद ये मॉडल टेक्निकली बहुत ट्रांसपेरेंट है क्योंकि ये 100% ओपन सोर्स है। और मजे की बात देखें, माइक्रोसॉफ्ट और परप्लेक्सिटी जैसी वेस्टर्न कंपनीज इस कोड को ओपनली डाउनलोड कर रही हैं। वो इसमें से सेंसरशिप फिल्टर्स हटाते हैं और इसे लोकल लेवल पर अपने सिस्टम्स में चला रहे हैं। ये कितनी अजीब बात है ना कि ओपन एआई जैसे नाम रखने वाली मगरबी कंपनीज क्लोज और सीक्रेट हैं और एक स्टेट सेंसर्ड चाइनीज लैब अपने कोड फ्री में दुनिया को दे रही है। इसी दौरान इल्जामात की बरसात भी शुरू हो चुकी है। ओपन एआई ने ओपनली इल्जाम लगाया है कि डीप सीक ने प्रैक्टिकली उनके बारे अमेरिकन मॉडल्स के आउटपुट्स को चोरी किया है ताकि वो अपने मॉडल को ट्रेन कर सकें, जिसे टेक की जबान में डिस्टिलेशन कहते हैं। अब हालांकि एआई ट्रेनिंग डेटा ऑलरेडी एक बहुत मेसी और कंट्रोवर्शियल एरिया है, लेकिन ये इल्जामात इस मैदान में शिद्दत पकड़ रहे हैं। तो इन सब वाकयात के बाद हम पहुंचते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, ग्लोबल एआई आर्म्स रेस। असल में वो क्या जियोपॉलिटिकल ट्रिगर था जिसने ऐसी डिसरप्टिव इनोवेशन को फोर्स्ड वजूद में लाया? जरा इस टाइमलाइन पर गौर करें। 2022 में अमेरिका ने एडवांस्ड एनवीडिया H100 चिप्स की चीना एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा दी थी ताकि उनकी एआई प्रोग्रेस को डायरेक्ट रोका जा सके। लेकिन इस पाबंदी का उल्टा असर हुआ। डीप सीक के रिसर्चर्स कॉर्नर्स में पुश हो गए। नई चिप्स थी नहीं, तो 2023 में वो इस बात पर मजबूर हो गए कि अपनी पुरानी और थोड़ी चिप्स को ही मैक्सिमाइज कैसे किया जाए। उन्होंने एल्गोरिदम्स पर मेहनत की और 2025 तक उन्होंने उस लिमिटेड हार्डवेयर से वो एफिशिएंसी निकाल ली जो इनफाइनाइट बजट वाले नहीं निकाल सके थे। और आखिर में ये तज्जिया हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर खड़ा करता है। सोचिए, अगर एक हार्डवेयर एक्सपोर्ट बन जैसी रोक टोक की कोशिश ने गलती से दुनिया के सबसे पैरामीटर एफिशिएंट एआई आर्किटेक्चर को जन्म दे दिया, तो इस ग्लोबल एआई आर्म्स रेस में अगली नाकाबिले पेशगोई चालान क्या होगी? टेक्नोलॉजी और जियोपॉलिटिक्स के इस खेल में मुस्तकबिल वाकई हैरान कुन होने वाला है। आज के इस तज्जिये में बस इतना ही। उम्मीद है ये सारी बातें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी।